आप में से कोई है जिसके जेब में 2000 का नोट है? हाथ खड़ा करो तो। कोई है जिसके जेब में 2000 का नोट है? किसके जेब में है? आपके पास 2000 का नोट है? चलो आगे लाओ। हाँ चलो ऊपर ले आओ बहन जी, हाँ घबराओ मत। और भी कोई है जिसके पास 2000 का नोट है? हाँ तो आ जाओ ना। आप सोच रहे थे कोई और खड़ा हो तो मैं साथ में खड़ा हूं। घबराओ मत, खर्चा नहीं कराऊंगा, लिया। हाँ हाँ मैं नहीं लेता बहन, अपने हाथ में रखो। हम कोई रुपये थोड़ी देते हैं, हम रुपये ले रहे तो देवपुर थोड़ी जाते हैं, बेंगलोर में जा रहे होते। हाँ ले आओ। और भी कोई है क्या? पुण्य करा, हाँ जाओ ना। अभी कई लोग हैं जो घर जाके सोचेंगे अपन को भी निकाल लेते, और हो सकता है मैं खर्चा करा दूं तो सोचेंगे अच्छा यो मैं नहीं गयो। मैं नहीं गयो, बच गया हमारा तो। हाँ इधर आ जाओ। अरे भाई इतने सारे 2-2 ओ भाई साहब क्या बात है, आप कोई बैंक में है क्या? हई तभी इतने सारे 2-2 हजार के नोट जेब में। ये मैंने कहा लोग तो सल्टा रहे हैं, आप कहां से निकाल के ले आए? आपके पास भी 2000 का नोट, आपके पास भी 2000 का नोट। बस मैं कुछ नहीं करूंगा, अब इसको डबल करूंगा। बस क्या करूंगा? देख लो और भी कोई तो निकल के आ जाओ, फिर मत सोचना मेरा तो रह ही गया। हाँ लीजिए माइक ले लीजिए, घबराइए मत। इन भाई साहब के पास खूब सारी 2-2 हजार के नोट है, इनके पास एक नोट है, इनके पास एक नोट है। अब बुद्धि लगाओ, सभी लोग एक काम करो, अपने 2000 का एक नोट निकाल लो प्रभु जी, बाकी जेब में रख लो। हाँ बस अब एक काम करो, अपने 2000 के नोट को मुट्ठी में बंद करो तो यूं। आप जब बताएंगे इनके हाथ में कितने कितने का नोट है, उधर मुंह करो, जनता की तरफ मुंह कीजिए। कितने कितने का नोट है? पक्की बात, कितने नोट है? 2000 का नोट है। वापस दिखा दो, सबको दिखा दो। देख लो भाई 2000 का नोट है, मुट्ठी में बंद किया तब ये नोट कितने का है? 2000 का है। समझो इस नोट को उठाकर आपने मिट्टी में डाल दिया और 2 घंटा बाद वापस निकालो तो कितने का रहेगा? 2000 का। समझो आपने इसको दरी के नीचे डाल दिया और अगले दिन वापस निकाला बिस्तर के नीचे से, अपने गद्दे के नीचे, फिर कितना रहेगा? 2000 का रहेगा। क्या गजब है, नोट को मुट्ठी में बंद करो तो भी 2000 का, मिट्टी में डालो तो भी 2000 का, गद्दे के नीचे डालो तो भी 2000। अब एक काम कीजिए, आप इनके 20-20 टुकड़े कर दीजिए, दोनों तीनों। देखा देखा देखा, मैंने कहा मुट्ठी में बंद कर लो, सब तैयार हो गए। याद रखना, जब तक तुम एक हो तो तुम्हारी औकात 2000 के नोट की है, और टुकड़े हो गए तो औकात 2 कौड़ी की है। ये 2000 का नोट जब तक इनके हाथ में था, मिट्टी में जाके भी 2000 का था, मुट्ठी में जाकर भी 2000 का था, दरी के नीचे जाकर भी 2000 का था, किसी दूसरे के जेब में जाकर भी 2000 का रहेगा। पर मैंने जैसी का टुकड़े करो तो सब समझ गए, क्योंकि टुकड़े करने का लाभ नहीं होता और ये कौड़ी का हो जाएगा। तो आप जरा बहन माइक दो तो बहन जी को, आप इस बात से क्या दुनिया को प्रेरणा देना चाहेंगे? हमें क्या करना चाहिए? हमें एक रहना चाहिए, मुट्ठी में, मतलब ये 2000 के नोट से हमें सीख लेनी चाहिए कि जब तक ये अक्खा है तब तक 2000 का है, और टुकड़े हो गए तो 2 पैसे का भी नहीं रहेगा। सिट डाउन प्लीज। आप में से कौन कौन है जिसने अंगूर खरीदे हैं? हाथ खड़ा करो। अगर आप लोगों ने अंगूर खरीदे हो तो चलो एक बार चलते हैं अंगूर के ठेले पर। चलो, आ गया अंगूर का ठेला, और अब सभी लोगों को अंगूर खरीदने हैं। और खास बात देखो, अंगूर के ठेले में 2 तरह के अंगूर हैं। आपने जैसे उसको पूछा भैया अंगूर क्या भाव, उसने कहा 80 रुपया किलो। क्या कहा? 80 रुपया किलो। पर जैसे आपने देखा कि अंगूर 80 रुपया किलो बता रहा है, तो थोड़े से अंगूर वहां पर बिखरे हुए भी पड़े हैं। आपने पूछा भैया इनका रेट क्या है, तो उसने कहा 40 रुपया किलो। बुद्धि लगाइए। याद आया? याद आया? नहीं, मैं जो कह रहा हूं आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंगूर के ठेले में 2 तरह के अंगूर, एक अंगूर है 40 रुपए किलो, एक अंगूर है 80 रुपए किलो। दोनों की क्वालिटी एक है, दोनों एक ही खेत में से आए हैं, दोनों एक ही जैसे मीठे हैं, पर इसलिए मूल्य में फर्क रह गया। जो अंगूर गुच्छे से जुड़े हुए हैं उनकी कीमत ज्यादा है, और जो गुच्छे से निकल के नीचे गिर गए उनकी कीमत कम हो गई। समझ में आई? गुच्छे की ताकत समझ में आई? समझ में आई? आओ हम सामाजिक समीकरण बैठाते हैं, सब आपस में एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं। मैं तो कहता हूं समाज और परिवार में एक ऐसा इलेक्ट्रिशियन जरूर होना चाहिए। समाज और परिवार में एक ऐसा इलेक्ट्रिशियन जरूर होना चाहिए जो 2 व्यक्तियों के बीच के कनेक्शन को आपस में जोड़ सके और उनकी बोलचाल आपस में शुरू करा सके। नंबर 1, चलो हम एक एक मिस्त्री को लाते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिशियन।
समाज में एक इलेक्ट्रिशियन ऐसा जरूर, घर में भी एक ऐसा इलेक्ट्रिशियन जरूर होना चाहिए जो दो तार दोनों ही करंट से भरे हुए हैं, पर इन दोनों को आपस में जोड़कर उजाला पैदा कर सकें और दोनों की बोलचाल शुरू कर सकें। समाज में, घर में एक ऐसा ऑप्टिशियन भी जरूर चाहिए जो हमारे नजरिए को सुधार सके। पहला मैंने क्या कहा, एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए हमें जो क्या करेगा, दो बिखरे हुए तारों को जोड़ दे, उनका कनेक्शन जोड़ दे, ताकि जिंदगी में क्या हो जाए, उजाला हो जाए। समाज में हमें एक ऐसा ऑप्टिशियन भी चाहिए जो हमारी नजरों को ठीक कर सके। हाँ, समाज में एक ऐसा चित्रकार, हमारे घर में एक ऐसा चित्रकार जरूर होना चाहिए जो हमारे चेहरे पर मुस्कान को उकेर सके। किसको? मुस्कान को उकेर सके। हम लोग बड़े गजब के हैं, गैरों के साथ तो कितने गले मिलते हैं, और जब अपने हमारे सामने आ जाए तो मुंह छुपाकर निकल जाया करते हैं। सोचो, आप अभी उदयपुर की स्टेशन पर खड़े हैं और इतने में एक बहन जयपुर से आई है उदयपुर, और सुबह सुबह 6:15 बजे ट्रेन से नीचे उतरी है, और नीचे उतरते ही आप तो अहमदाबाद की वापस ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो नीचे उतरी, और जैसे ही वो सामने आई और आपको याद है, अरे 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 तू इधर, अरे अरे वो एक बार अपन को ट्रेन में मिली थी ना, और फिर मोबाइल से बात करते करते दोस्ती हो गई थी। एक बार आपको ट्रेन में साथ आपके एक दिन चली थी, फिर मोबाइल से आप हर सप्ताह बात करते रहे, जान पहचान बढ़ती गई। अब वो अचानक आपको भी पता नहीं कि आप उदयपुर के स्टेशन पर है, और उसको भी पता नहीं कि वो उदयपुर के रेलवे स्टेशन पर है। अब जरा बुद्धि लगाओ, वो महिला जैसी आपके सामने आएगी, आप कैसे मिलेंगे उससे? कोई दो बहनें खड़ी हो तो कैसे मिलेंगे? हाँ, आशा जी खड़ी हुई है तो अपने बगल वाली को भी खड़ा कर दीजिए। समझो, आप दोनों केवल एक दिन ट्रेन में साथ रहे थे, ठीक है, फिर मोबाइल पर हर सप्ताह बातें होती रही, और अचानक आपको भी पता नहीं, इनका नाम क्या है, अंजलि, ठीक है, आपको पता नहीं कि अंजलि आ रही है, और इनको भी पता नहीं कि आशा स्टेशन पर मुझे मिलने वाली है, और अचानक 50 कदम दूरी पर एक दूसरे की नजरें मिली। अब कैसे मिलेंगे आप? चलो, दोनों ने एक दूसरे को देखा, आप कैसे मिलेंगे बताओ? देखा 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 देखा, मैं बताऊं, इससे भी ज्यादा मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बताऊं? जैसे वो सामने से अंजलि आ रही है और इधर से आशा जी जा रही हैं, और जैसे वो, अरे तू इधर, मजा आ गया। एक दिन ट्रेन में मिली तो मजा आ गया, और पता लगा सामने से देवरानी भी जा रही है जिससे बोलचाल बंद है। अब बताओ वो मजा कैसा सजा में बदल गया, सगी देवरानी जा रही है। हम अभी संबोधि धाम में थे, जयपुर से एक माता पिता हमारे पास आए, आकर कहा, बाप जी जिंदगी में आज इतना मन पीड़ा से भरा हुआ है जिसकी हद नहीं। और तब उन्होंने बताया, साहब हमारे बेटे बहू दोनों हमसे जुदा हो गए थे। सच्ची घटना बता रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात, हमारे बेटे बहू दोनों जुदा हो गए, थोड़ा मन मुटाव हो गया। पर बाप जी, हम नाकोड़ा तीर्थ के दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, और वो पति पत्नी दोनों अंदर घुस रहे थे। हमसे आंख भी मिली, पर हमारे साथ ऐसे पेश आए जैसे हमको पहचानते ही नहीं। बताओ, वो काहे के रिश्ते, ये काहे का खून, और ये काहे की फोगड़ की दोस्ती है? जो कल मिले उनसे तो गले मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं, और जिनसे जिंदगी मिली, जीवन भर जो साथ मिले, आज वो सामने से गुजर रहा है तो बंदा करीब नहीं आ रहा है।